हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं डीएलएस क्लासेस। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी होगी इस टाइप से, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले ये थ्योरम है, ठीक है? तो ये थ्योरम है, इसमें जनरल सॉल्यूशन दिया जाता है। कोई एक इक्वेशन है, इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो थ्योरम 1 में फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, कोई अगर x एंड y दो रियल नंबर है तो उस में साइन x इज इक्वल टू साइन y, अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन दी जाती है हमें, तो जो उसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आएगा, या ऐसे कहें कि x की जो वैल्यू y के टर्म्स में आएगी वो इस टाइप में आएगी, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n बाई, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है z को। z क्या है? यहाँ पे एक इंटीजर है, तो n यहाँ पे क्या हो गया? n एक इंटीजर हो गया, कोई भी आप नंबर उसको ले सकते हो। देखो, ये तो साइन x इक्वल टू साइन बाई अगर इक्वेशन दिया है तो उसके लिए ये जनरल सॉल्यूशन है। थ्योरम 2 में cos x इक्वल टू cos बाई दिया है, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन अलग होगा। उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई। n इंटीजर है यहाँ पे, जैसा कि पहले बताया। और अगर सपोज करो 10x इक्वल टू 10 बाई होता है, 10x इक्वल टू 10 बाई होता है, तो जनरल सॉल्यूशन दोबारा से चेंज हो जाएगा। अगर 10x इक्वल टू 10 बाई होता है तो यहाँ पे x का जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा आपको n पाई प्लस बाई, जहाँ पे n एक इंटीजर है। तो इस टाइप में हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक। अब देखो, यहाँ से हमने जनरल सॉल्यूशन की बात कर ली, ठीक। अब हमें दी होगी इक्वेशन। एक्सरसाइज में क्या इक्वेशन दिया होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक इक्वेशन दिया है 10x इक्वल टू √3। तो जब 10x इक्वल टू √3 इस टाइप का इक्वेशन दिया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहेगा? 10x इक्वल टू 10 बाई, 10x इक्वल टू 10 बाई जो इक्वेशन दी है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। और जब आप इस फॉर्म में लिख लोगे तब जाके उसका आप जनरल सॉल्यूशन लेके आ पाओगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने बेसिक्स जो थे वो आपको बता दिए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यहाँ पे 10x इक्वल टू √3 दिया हुआ है। यहाँ पे उसने एक तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है और एक उसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है। प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या है? जैसे कि 10x इक्वल टू √3 है, तो जो √3 है, √3 का वैल्यू 10x में कौन कौन से एंगल पे आएगा? कौन कौन से एंगल पे आएगा? जैसे कि √3 है, एक तो आपका √3 वैल्यू होता है 10 पाई/3। 10 पाई/3 का वैल्यू कितना होता है? √3। अब इससे आगे जाओगे तो 4 पाई/3, 10 4 पाई/3 का भी वैल्यू √3 होगा। तो ये क्या हो गया? ये इसका हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहां से हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मोस्टली इस एक्सरसाइज में हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके लिए हमें ये थ्योरम है, थ्योरम को अप्लाई करेंगे। जैसे कि 10x इक्वल टू 10 बाई होता है, तो इस फॉर्म में हमें पहले इस इक्वेशन को लिखना रहेगा। तो इस फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो, 10x इक्वल टू 10 पाई/3, क्योंकि √3 है, √3 10 पाई/3 की वैल्यू होता है। अब देखो, ये x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ पे हम x इक्वल
सॉरी एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस बाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस बाई के फॉर्म में लिख देंगे तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस बाई, बाई यहाँ पे कितना है पाई बाई 3, ये इसका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, जहां पे एन क्या है, एन बिलोंग्स कर रहा है जेड को, मतलब एन एक इंटीजर है, एन एक इंटीजर है या एन एक कोई नंबर है। अब सेम चीज हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। देखो सेक एक्स इज इक्वल टू दिया है 2, तो जो हमें थ्योरम पता है तीनों में सेक एक्स के लिए कोई अभी जनरल सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज तक है नहीं, तो इसके लिए सेक एक्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे कॉस एक्स में, कॉस एक्स में, क्योंकि थ्योरम नंबर 2 है उसमें कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को आप चेंज करोगे तो सेक एक्स को आप 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हो, तो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा आपका 1/2। अच्छा, और जो 1/2 जो होता है कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक, अब यहाँ पे आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई, इस टाइप का इक्वेशन आपको मिल गया, एक्स ये हो गया बाई ये हो गया, तो यहाँ पे आपका जो जनरल सॉल्यूशन दिया है एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई, ये आप जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे दे सकते हो। तो जो x का वैल्यू आपको मिलेगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग कर रहा है z को, मतलब n कोई यहाँ पे एक इंटीजर है। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन हमें इस पूरी एक्सरसाइज में देने रहेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि यहाँ पे cot x इज इक्वल टू -√3 दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको खुद निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कुछ नहीं, ये जो -√3 है इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो आपको देखना है। बाकी का जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। देखो जो cot x है, cot x को मैं लिख लेता हूं 1/10x, 1/10x इज इक्वल टू -√3, तो यहां से हमें 10x की वैल्यू क्या मिलेगी -1/√3, ठीक है। और जो -1/√3 होता है tan 5π/6 होता है, -1/√3 क्या होगा tan 5π/6। तो अब यहां से हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से 10x इज इक्वल टू 10y मिल गया। अब जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो जो थ्योरम नंबर 3 है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू n पाई प्लस 5π/6, जहाँ पे वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब n एक इंटीजर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कोसेक x इज इक्वल टू -2 है, तो कोसेक x इज इक्वल टू -2 है, तो इसको हम 1/sin x में चेंज कर लेंगे।
अब देखो यहाँ से जो साइन एक्स का वैल्यू है वो -1/2 हो जाएगा। अभी आपको साइन एक्स इक्वल टू -1/2 कितने का वैल्यू होता है? तो 7π/6, ओ सॉरी, साइन 7π/6 साइन 7π/6। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन बाई मिल गया आपको, तो यहां से जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे n पाई प्लस -1 की पावर n और 7π/6, ठीक। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे n बिलोंग्स करता है z को, या n एक इंटीजर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में cos 4x इक्वल टू cos 2x दिया है। तो यहाँ पे cos x इक्वल टू cos y, ठीक है, वो फॉर्म हमें बनानी रहेगी। तो वो हम कैसे बनाएंगे जरा देखिए। cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकता हूँ। cos 2x को मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया। अब यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2, ये एक माइनस और आता है आगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करो। -2 साइन 4x प्लस 2x/2 और साइन 4x माइनस 2x/2। अभी इसको हम इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व कर लो। तो देखो ये साइन 4x प्लस 2x 6x हो गया, तो ये साइन 3x हो गया। 6x/2 तो साइन 3x, और इधर कितना हो जाएगा, इधर 4x माइनस 2x तो 2x/2, तो मतलब यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू 0। देखो ये -2 है ना, ये भी मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया। तो 0 में अगर ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको दो फैक्टर मिल रहे हैं, ठीक है, एक तो साइन 3x और एक साइन x। तो इसके जो जनरल सॉल्यूशन होंगे वो इसके दो जनरल सॉल्यूशन होंगे। दो जनरल सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, एक पहला साइन 3x इक्वल टू 0, और जो दूसरा है वो होगा साइन x इक्वल टू 0। अब देखो साइन 3x इक्वल टू 0, तो साइन 3x इक्वल टू 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 0 लिख सकता हूं। साइन 3x इक्वल टू साइन 0 लिख सकता हूं। सेम चीज यहाँ पे साइन x इक्वल टू साइन 0। तो अब जो दो सॉल्यूशन आएंगे, देखो यहाँ पे x की जगह क्या है, 3x है, तो 3x इक्वल टू n पाई, ठीक है, प्लस -1 की पावर n इंटू बाई। बाई क्या है यहाँ पे, 0 है। बाई क्या है यहाँ पे, 0। तो 3x इक्वल टू क्या आएगा, 3x इक्वल टू आएगा n पाई। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी n π/3। तो एक तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, x की वैल्यू
एन पाई बाई 3। अब दूसरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 0, बाई की क्या है 0, तो ये 0 क्या करेगा, ये पूरे को 0 कर देगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी n पाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन के दो जनरल सॉल्यूशन मिल गए हमें, x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशन दिया है इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया था। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अभी मैं लिखूंगा नहीं, आपको याद होना चाहिए। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 3x प्लस एक्स बाई 2 और कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2, और ये माइनस कॉस 2x को अभी एज इट रहने दो। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 2, अच्छा छोड़ो अभी, 2 3x प्लस एक्स 4x बाई 2, तो cos 2x आ गया, cos 2x, 3x माइनस एक्स 2x बाई 2, तो 2x बाई 2 तो cos x हो जाएगा, cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ये cos x, सॉरी ये cos 2x और ये cos 2x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लो, cos 2x इज इक्वल, cos 2x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी इसके दो फैक्टर होंगे, यहाँ पे भी इसके दो फैक्टर होंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दो फैक्टर बन रहे थे ऐसे ही यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे। एक तो क्या होगा अपना cos 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके भी दो जनरल सॉल्यूशन निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा। तो इन दोनों फैक्टर के आप दो जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। तो यहां से देखो cos 2x इज इक्वल टू 0, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक, अब यहां से cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, मतलब cos x इज इक्वल टू cos बाई का इक्वेशन मिल गया, cos x इज इक्वल टू cos बाई का इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पे अगर आप जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो देखो x की जगह क्या है 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक, अब x इज इक्वल टू यहाँ से निकाल दो, तो 2 का उधर 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। एक तो जनरल सॉल्यूशन आपका ये आ गया। अब देखो यहां से निकालो, तो ये 2 cos x इज इक्वल टू 1, जो -1 है मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, और 2 सॉरी यहाँ से cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2,
cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब यहां से cos x इक्वल टू क्या आएगा cos x इक्वल टू cos π/3। ठीक, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दो। x इक्वल cos x इक्वल टू cos y हो गया, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो n पाई प्लस माइनस 2n पाई आएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये यहाँ पे इसके दोनों जनरल सॉल्यूशन आ गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें सॉल्व करना है। देखो sin 2x है यहाँ पे, तो sin 2x को मैं यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगा देता हूँ, 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x cos x। अब देखो यहाँ से cos x और cos x कॉमन मिल रहा है, तो cos x मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपको दो फैक्टर मिल गए। पहला क्या रहेगा cos x इक्वल टू 0, दूसरा क्या रहेगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम देखो cos x इक्वल टू 0 है, तो cos x इक्वल टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं cos π/2। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा cos x इक्वल टू cos y लगाओगे तो 2n पाई प्लस माइनस π/2। एक तो आपको ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया, दूसरा जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा वो हमें यहाँ से मिलेगा, तो 2 sin x इक्वल टू -1 हो जाएगा, +1 है उधर ट्रांसफर किया इसको, तो sin x इक्वल टू क्या आया -1/2। x लिखना रह गया, चलो कोई बात नहीं, -1/2। अब देखो यहाँ से sin x इक्वल टू होता है -1/2 की वैल्यू क्या होती है 7 π/3, सॉरी 7 π/6। अब इसका अगर आप जनरल सॉल्यूशन लेके आओगे तो यहाँ से देखो sin x इक्वल टू sin y मिल गया। अभी x की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, x की वैल्यू क्या होगी n पाई प्लस -1 की पावर n और 7 π/6। तो ये दो जनरल सॉल्यूशन मिल गए। अभी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करोगे तो sec स्क्वायर 2x या sec स्क्वायर x होता है आपका 1 + tan स्क्वायर x, तो यहाँ से 1 + tan स्क्वायर 2x है यहाँ पे, तो tan स्क्वायर 2x लिख दिया इक्वल टू 1 - tan 2x। अब देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसल हो गया, 1 से 1 कैंसल हो गया। अब क्या बचा tan स्क्वायर 2x इक्वल टू -tan 2x। अब -tan 2x को इधर ट्रांसफर कर लो तो ये प्लस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे tan 2x, देखो यहां से tan 2x कॉमन मिल रहा है, तो tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको दो फैक्टर मिल गए, दो फैक्टर में एक तो tan 2x इक्वल टू 0 या ये हो जाएगा tan 0, ये क्या हो जाएगा tan 0।
तो इसका अगर जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू एन पाई प्लस 10, जीरो है यहाँ पे, बाई की वैल्यू कितना है, जीरो, तो लो जीरो लिख दो। तो इसका एक तो आ जाएगा एन पाई, अच्छा ये अभी 2x इक्वल टू एन पाई प्लस जीरो है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो एन पाई बाई 2। ठीक, अच्छा अब 10 टू एक्स प्लस 1, तो 10 टू एक्स प्लस 1 किधर लिखें, चलो इधर ही लिख देते हैं, और करके लिख देते हैं, और 10 टू एक्स इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। देखो 10 टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो है, तो 10 टू एक्स इक्वल टू माइनस 1 लिख दिया मैंने। तो यहाँ से 10 टू एक्स इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब देखो यहाँ से 10 टू एक्स इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1 होगी। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकाल दो, तो 2x इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू 2x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू कितना, एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन, चलो इसको भी सॉल्व कर देंगे। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वही साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो देखो 2 साइन एक्स प्लस 3x बाई 2 और कॉस x माइनस 3x बाई 2 प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। यहां से टू साइन, देखो यहाँ पे x प्लस 3x, तो 4x बाई 2 हो गया, 4x बाई 2 मतलब 2x हो गया, तो साइन 2x और कॉस, अच्छा ये थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना रहेगा, क्योंकि देखो यहां से कॉमन वैल्यू मिलेगी नहीं, तो हमें इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉमन वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसलिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो कहीं पे भी नहीं कर देना है, थोड़ा सोच समझ के करना रहेगा। तो देखो साइन एक्स मैंने एज इट रख दिया, यहाँ पे 2 साइन 3x प्लस 5x बाई 2 हो गया, और कॉस ठीक, तो यहां से 2 साइन, इसमें और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2 साइन x प्लस 5x बाई 2 कॉस x माइनस 5x बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब यहां से ये हो गया 2 साइन x प्लस 5x 6x, तो ये साइन 3x हो गया, और ये हो गया कॉस x माइनस 5x, तो कॉस x माइनस 5x, तो माइनस 4x बाई 2, तो ये माइनस 2x हो गया, प्लस
साइन 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये कॉमन मिल रहा है साइन 3x, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो -2x है तो cos -x इज इक्वल टू cos x होता है, तो यहाँ पे माइनस ऐसे ही हट जाएगा। तो यहाँ से पहले हमने ले लिया साइन 3x कॉमन, तो साइन 3x कॉमन लेने के बाद जो आपको वैल्यू बचेगी 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक तो हो गया आपका साइन 3x इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो गया 2 cos 2x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से साइन 3x इज इक्वल टू साइन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो 3x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी n पाई प्लस -1 की पावर n और 0। तो x की वैल्यू आपको सीधा सीधा n पाई बाई 3 मिल गई, n पाई बाई 3 मिल गई। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, तो देखो 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, ये +1 था उधर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2 हो गया। अब यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 वैल्यू कितने का होता है cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, 2x इज इक्वल टू, अगर इतना वैल्यू आ रहा है तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 हो जाएगा। लो, तो ये एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हो गया, एक ही दिन में एक्सरसाइज फिनिश। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।